साडा अज दा टॉपिक है किरिया। इस विच असीं किरिया अते उसदियां किस्मां दे बारे जाणांगे। इस टॉपिक दी मुढ़ली जानकारी लई सब तो पहला इन्हां प्रश्नां नूं देखो। पहला है प्रश्न, तुसीं हुण की कर रहे हो। दूसरा प्रश्न है, मैं की कर रही हाँ। इन्हां दे उत्तर आ कि तुसीं हुण पढ़ रहे हो ते मैं की कर रही हाँ, पढ़ा रही हाँ। इस तरह आपां दोवें ही किरिया कर रहे हाँ। तुसीं पढ़न की किरिया कर रहे हो ते मैं पढ़ाउण की किरिया कर रही हाँ। इस तरह असीं वेख्या है इस वाक दे विच पढ़ना ते पढ़ाउणा किरिया कि वाक विच जिन्हां शब्दां तो किसी काम दे होण, वापरन जां करन दा पता लगदा है उसनूं किरिया कहंदे हन। जिस तरह असीं उदाहरण देखी सी, तुसीं पढ़न दा काम कर रहे सी, मैं पढ़ाउण दा काम कर रही हाँ। ये की हैगा? किरिया। वाक बनाउण लई करता, करम ते किरिया दा होना जरूरी हुंदा है, पर कई वाकां विच करम नहीं भी हुंदा। हुण असीं देखांगे करता किस नूं कहंदे हन। करता वाक विच काम करन वाले नूं किहा जांदा है। करम, करम हुण देखांगे किस नूं कहंदे हन। करम वाक विच करता द्वारा जिस साधन ते काम कीता जांदा है उस नूं करम कहंदे हन। इस तरह असीं देखा है कि करता द्वारा जिहड़ी किरिया की जाती है उसका जिस साधन ते प्रभाव पैंदा है उसनूं करम कहते हैं। असीं करता, करम ते किरिया नूं उदाहरणां दे नाल समझ सकते हाँ। पहली उदाहरण, लड़की गीत गाउंदी है। इस वाक विच लड़की करता है, गीत करम है, गाउंदी है किरिया है। वो काम किहदा कर रही है? लड़की गाउण दा। की गाउण दा काम कर रही है? गीत। इस तरह गीत करम है। दूसरी उदाहरण है, बच्चा दुध पी रहा है। इस वाक विच असीं देखा है बच्चा करता है, काम करन वाला है। वो किहड़ा काम कर रहा है? पीण दा काम कर रहा है। पर की पीण दा काम कर रहा है? दुध पीण दा काम कर रहा है। दुध की है? करम है। इस तरह करता ने किरिया जिहड़ी कीती है, की पीण दी किरिया कीती है? दुध पीण दी। दुध की है? करम है। हुण प्रश्न हन कुछ। पहला प्रश्न आ, किरिया किसनूं कहंदे हन? विकल्प हन। नंबर 1 काम दे ना होण नूं, नंबर 2 काम दे होण नूं, नंबर 3 कुछ भी नहीं। इसका उत्तर होवेगा किरिया किसनूं कहंदे हन? काम दे होण नूं। दूसरा प्रश्न है, किरिया दी उदाहरण चुनो। सो इसका सही उत्तर होवेगा विकल्प नंबर 1 खेडना। खेडना की है? किरिया है। राम ते किताब नाम हन। हुण असीं देखांगे किरिया दीयां किस्मां। किरिया दीयां 2 किस्मां हुंदियां हन, सकर्मक किरिया, अकर्मक किरिया। पहली किस्म है अकर्मक किरिया। जदों वाक विच कर्म ना होवे, सिर्फ करता होवे, उस नूं अकर्मक किरिया कहंदे हन। उदाहरण है, लड़का नचदा है। इस वाक विच असीं देखिया है लड़का करता है, नचदा है किरिया है। इस वाक दे विच असीं देखिया है कर्म नहीं है। इस तरह यह अकर्मक किरिया है। दूसरी उदाहरण, राम खेडदा है। राम करता, किरिया खेडदा है। इस वाक विच भी देखिया है असीं कर्म नहीं है। इस तरह ये अकर्मक किरिया है। दूसरी किस्म है सकर्मक किरिया। जदों वाक विच करता कर्म दोनों होण, करता भी होवे कर्म भी होवे, उसनूं सकर्मक किरिया कहंदे हन। उदाहरण है, राम फुटबाल खेडदा है। हुण देखो राम की है? करता है ते वो काम की कर रहा है? खेडन दा। की खेडन दा काम कर रहा है? फुटबाल। फुटबॉल की है? कर्म है। असीं देखिया है इस वाक दे विच करता भी है, कर्म भी है। इस तरह ये वाक जिहड़ा है वो सकर्मक किरिया है। इसकी दूसरी उदाहरण है, सीता फल खांदी है। सीता करता है, फल कर्म, खांदी है किरिया है। इस तरह ये भी एक सकर्मक किरिया की उदाहरण है। हुण असीं किरिया ते उसदियां किस्मां बारे जिन्ना भी पढ़िया है उस दे आधार ते प्रश्नां नूं देखांगे। पहला प्रश्न है, किरिया दीयां कितनियां किस्मां हुंदियां हन? इहदा उत्तर है विकल्प नंबर 3 2। दूसरा प्रश्न है, अकर्मक किरिया विच की नहीं हुंदा? असीं हुणे पढ़ के हटे हाँ, उस विच की नहीं हुंदा? नंबर 1 विकल्प है कर्म। हुण असीं दोहराई करांगे। पहला प्रश्न है, किरिया किसनूं कहंदे हन? असीं देखिया सी कि वाक विच जिहड़ा काम होया है, काम दे होण नूं जां काम दे वापरन नूं जां काम दे करन नूं किरिया कहंदे हन। दूसरा प्रश्न है,
ਕਰਤਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਨੰਬਰ 3, ਕਰਮ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਜਿਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ 2 ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ ਤੇ ਸਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ। ਜਿਸ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਤਾ ਕਰਮ ਦੋਨੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਦੋਨੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਕਰਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ।